हेलो एवरीवन, ये जो है 10th क्लास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा, जो मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो आप वीडियो पर आराम से बनिए। पहला क्वेश्चन नंबर आपका है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ये याद रखिएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कुछ नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको डालेगा, आराम से बनाना है। मैं आपको सोल्यूशन के साथ उसका जो है करके भी दिखाऊंगा कि आंसर कैसे आ रहा है। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। क्यों? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटता है और खुद से किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो कहां से नंबर शुरू होता है? 1 2 3 4 5। तो एक जो है ना तो भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। 2 नंबर देखिए, ये नंबर 1 से डिवाइड होगा और खुद से, और कोई नंबर है जिसको डिवाइड कर पाएगा? ये देखिए 1 से, खुद से और किसी नंबर से नहीं। ये देखिए 1 से, खुद से और दूसरा नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, ये तो भाज्य हो जाएगा। ये भी अभाज्य होगा, ये भी अभाज्य होगा, लेकिन सबसे छोटी क्या होगा? तो 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसका आंसर 2 क्यों होगा। तो क्वेश्चन आएगा तो आप 2 में टिक लगाओगे, ओएमआर शीट में 2 में जाके भरोगे। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष तो ये ना है, तो यहाँ पे जो है वाई अक्ष है, तो इस बिंदु पर हमें कुछ वैल्यू पूछेगा कि वाई अक्ष पे जो है इसका निर्देशांक क्या होगा। तो वाई पर जब हमें पूछा जा रहा है तो वाई का मान कुछ ना कुछ तो होगा। ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। वाई अक्ष पर एक्स का नियामक क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स कॉमा वाई, तो वाई बिंदु पे पूछ रहा है तो वाई का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। मतलब वाई अक्ष पर एक्स बिंदु का नियामक 0, y होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स नियामक ये था। अब अगर आपको उल्टा ही करके पूछ देता कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा, तो कुछ एक्स अक्ष पे है तो किसी बिंदु का निर्देशांक होगा एक्स कॉमा वाई, होगा कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पे हमें एक्स अक्ष पे पूछ रहा है तो एक्स अक्ष पे क्या होगा? कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा, एक्स का 4 3 2 माइनस कुछ भी। लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब हम यहाँ पे नापने जाएंगे तो वाई का मान 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक एक्स कॉमा 0 होगा। आपको दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। जिसका वैल्यू पूछेगा वो एज इट इज रहेगा, और जिसके बारे में पूछ रहा है वो 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे पूछेगा तो एक्स एक्स दिखेगा, वाई 0 आपको दिखाई देगा। वाई अक्ष पे पूछेगा तो वाई आपको दिखेगा, एक्स 0 होते हुए नजर आएगा। अब बात आता है कि भूलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि वाई अक्ष से पूछे, ये नहीं कि पहला वाला वाई हो जाएगा। दूसरा मान पे आता है वाई, तो वाई पूछ रहा है वाई अक्ष पे तो वाई रहेगा एक्स 0। एक्स अक्ष पे पूछ रहा है तो एक्स पहला वैल्यू होता है तो एक्स पहले स्थान पर दिखेगा और वाई का मान 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.23 का परमेय रूप क्या होगा? 0.23 का परमेय रूप क्या होगा? तो जब नंबर पे रेकरिंग नहीं डाला रहता है तो ये क्वेश्चन को परमेय रूप में बदलना बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं कीजिए, इस पर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और 2 अंक है तो 2 0। अब ये डिवाइड होगा नहीं तो 23/100, यही होगा इसका परमेय रूप। लेकिन अगर आपको डाल देता डेसिमल में 0.45, एक पे रेकरिंग डालता तो इसका डेसिमल बनाने का बहुत ही सिंपल रूप है, बोलता है इसका परमेय रूप। तो जैसे का तैसे उतारा जाता है। ठीक है, जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9, जितना नंबर पे रेकरिंग मतलब जितना नंबर पे बार रहेगा उतना 9 पड़ेगा। जितना नंबर पे जो है रेकरिंग नहीं रहता है और रूट के अंदर में रहता है उतना 0, और जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं रहता है और दशमलव के अंदर रहता है उसके लिए 0 पड़ता है। अगर 2 नंबर रहता दशमलव के दाएं तरफ और दोनों पे रेकरिंग नहीं रहता तो 2 0 उतारते। अब यहाँ पे घटाना भी पड़ता है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा चाहे दशमलव के अंदर हो चाहे बाहर हो वो घट जाता है इसमें से। तो यहाँ पे घट के हो जाएगा 41/90, 41/91। ठीक है, तो ये आपका परमेय रूप हो जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर देते था इस तरह से 0.243, इसका जो है परमेय रूप क्या होगा? तो कुछ नहीं, हम बताए हैं कि जैसे का तैसे लिखना है। 243 जितना पर रेकरिंग उतना ना, तो दुगो पे है दुगो न। 0 क्या पड़ता है? अगर दशमलव के अंदर में है और उस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0। एक अंक है तो एक, यहाँ पे मान के चलिए एक और आता है तो यहाँ पे 2 0 डालना पड़ता। ठीक है, अब घटा, तीसरा नंबर घटाने का स्टेप आता है। तो जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, चाहे यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे भी रहता 2, तो मतलब 2 यहाँ पे रहता 4, तो मतलब 42 को घटाना पड़ता। तो यहाँ पे 2 के घटाओगे कितना हो जाएगा? 241/990।
तो ये हो जाएगा इसका परमेय संख्या ग्रुप। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह से आप ठोक सकते हो। पहला जैसे कहते से उतारना है, दूसरा नीचे में जो है जितना पर रेकरिंग उतना ना। जीरो किसके लिए पड़ेगा? जो दशमलव के बाद रहेगा लेकिन उस पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसके लिए जीरो। घटता क्या है? दशमलव के अंदर हो या बाहर, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा वो घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हो आप, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अब कहता क्या है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 होगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसका माध्य निकालता कुछ नहीं, जिसका पूछेगा उसको ऐड कर देना है। जितना नंबर रहेगा सबको जो है नीचे में लिख देना। 5 नंबर था, ऐड करेंगे तो 3 3 6 10 और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 बटे 5। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये टोटल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यही इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको। अब कह रहा है किसी वृत्त का, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है। तो किसी वृत्त, ये वृत्त है, छोर से खींची गई स्पर्श रेखा, मान के चलिए कोई बिंदु है, इससे बाहर बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये डॉट डॉट होता है, तो ये दोनों समान होता है। तो आंसर में आपको समान लिखेगा, समान प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी। क्या बोलोगे? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है? समान। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि साइन 65 डिग्री बराबर है, देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है साइन 65 डिग्री बराबर ए, ठीक है, और कॉस 65 डिग्री बराबर बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि साइन 65 डिग्री बराबर है, साइन 65 डिग्री बराबर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ए का मान के देखा है साइन डिग्री, साइन 65 तो साइन स्क्वायर, प्लस कॉस का मान के, बी का मान कितना है? कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है? ये 65 थीटा का काम कर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन में ए जहां पे दिखाई देगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को आराम से देख रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कमेंट तो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलिए आपको बोलेगा, अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्यों? क्योंकि जब ये चतुर्थांश हम बनाते हैं तो यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, तो यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड लक।